हम देखने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर यानी विमीय विश्लेषण चैप्टर का एक क्वेश्चन क्लास 11th का क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी एन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स इट्स आर्म लेंथ एल डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल डी एंड यंग्स इलास्टिसिटी कोफिशिएंट वाई ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी बाय डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि विमीय विश्लेषण के आधार पर आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित करना है, जहाँ पर आवृत्ति उसकी भुजा किसी स्वरित्र की भुजा की लंबाई L, पदार्थ के घनत्व D और यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग, फ्रीक्वेंसी N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L, डेंसिटी D एंड यंग्स मॉडुलस Y। और किस पर डिपेंड करेगी, इनकी पावर A, इनकी पावर B और L की पावर A, D की पावर B और Y की पावर C पर। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। N इज इक्वल, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट, ये हो जाएगा L की पावर A, D की पावर B और Y की पावर क्या हो गया, C। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायमेंशंस पुट करना शुरू करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज यानी T⁻⁻1 इज इक्वल कांस्टेंट के L, लेंथ L, ये हो गया A, डेंसिटी क्या हो गई डेंसिटी क्या हो गई mL-3। डेंसिटी यानी घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला mL की पावर -3 और ये होल पावर में क्या हो गया B। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी कि F अपॉन में A, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होती है, तो mL-1 T-2, ये क्या बनेगी, mL-1 T-2। चलिए आगे देखते हैं। T⁻⁻1 m कांस्टेंट के आगे m की पावर क्या है B, और यहाँ पर कितनी पावर है C, यहाँ पर होल पावर यंग्स मॉडुलस की कितनी है C, तो ये हो गई B प्लस C, ये क्या हो गई m⁻B प्लस C। आगे देखें, फिर क्या है L की पावर कितनी है A, यहाँ पर है -3B और यहाँ पर है -C। फिर कितनी है टाइम T की वैल्यू कितनी है T-2C। जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पर क्या है, ऑन कंपेयरिंग, क्या हो गया, ऑन कंपेयरिंग में हमको क्या मिला, कंपेयरिंग में हमको मिला -2C इज इक्वल में क्या मिला, -1, क्योंकि ये T लेफ्ट हैंड साइड की T और राइट हैंड साइड की T से क्या कराया, कंपैरिजन, माइनस से माइनस कैंसिल, C की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। C की वैल्यू कितनी आई, 1/2। अब आगे देखते हैं B प्लस C, यहाँ पर M की पावर कितनी है, B प्लस C, यहाँ पर M है ही नहीं, तो M की पावर हमने ले ली 0, यानी कि B प्लस C कंपेयर कराने पर हमको कितना मिलेगा, Z। B इज इक्वल क्या हो गया, -C, यानी कि माइनस का 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू। अब हम फिर से कंपेयर कराएंगे किसके लिए, A -3B और -C के लिए, यहाँ करा लेते हैं A -3B -C के लिए, और इसकी कंपैरिजन L से करा रहे हैं, उधर L कितना है, 0। A इज इक्वल 3B इधर आया, ये हो गया पॉजिटिव यानी कि 3, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है -1/2। C भी इधर आया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया प्लस, और C की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये बन गया हमारा -3/2 और ये बन गया प्लस का 1/2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये क्या बनेगा, 2 एलसीएम -3 + 1, ये हो गया -2/2, कैंसिल आउट, ये कितना हुआ, -1, ये कितना हुआ, -1, और ये किसके इक्वल में आ गया, A के इक्वल में। किसके इक्वल में आ गया, A के इक्वल में। A इज इक्वल -1, B इज इक्वल -1/2 और C इज इक्वल कितना आया, C इज इक्वल कितना आएगा, 1/2। कितना आया, 1/2। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं आगे। A B C की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। A B C की वैल्यू पुट करने पर फ्रीक्वेंसी N इज इक्वल K कांस्टेंट K, ये हो गया L⁻A -1
डी टू द पावर बी, यानी कि डी टू द पावर बी कितना है -1/2, और सी की यंग्स मॉडुलस y की पावर कितनी है c, यानी 1/2। अब देखिए इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा k, l की पावर -1 ये कहाँ चली गई अपॉन में, d भी कहाँ चला गया अपॉन में, और y कहाँ है ऊपर 1/2 यानी स्क्वायर रूट, और d में भी क्या है स्क्वायर रूट, पर कहाँ है डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल k अपॉन में l इंटू स्क्वायर रूट y अपॉन में d। ओके।